अगर उनके ऊपर ये असर होता है, यानी कि उनकी पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो वो एक मुसलमानों के नेता कहा जाते हैं, यानी कि एक मुस्लिम नाम कहा जाते हैं महाराष्ट्र का। अब रेजोल्यूशन बिल हो या दूसरे तमाम मुद्दे हो, तो अगर आप देखेंगे विधानसभा में बहुत से जो एमएलए चुन के जाते हैं, जो भी वो अपने अपने तरीके से मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन एक बहुत काफ़ी सालों से नाम चलते आ रहा है अबू आसिम आज़मी का, जो कि काफ़ी टाइम से विधायक है और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं। इनका नाम ख़ास तौर पे लिया जाता है कि विधानसभा में मुसलमानों की आवाज़ ये उठाते हैं। तो अगर इनके ऊपर ये असर होता है तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं इलेक्शन पर भी इसका असर होगा। और साथ ही यूपी की राजनीति, यानी कि ये समाजवादी पार्टी के जो हाल फिलहाल में आज़म खान का भी जो कद था, यानी कि आपको पता है आज़म खान का भी जो कद था एक कद्दावर नेता का, अब उनका गिराफ किस तरह आ गया है। उन पर भी अलग अलग तरीके के ये इल्ज़ाम लग चुके हैं और वो तकरीबन 2 साल कुछ अरसा उन्होंने जेल में काट चुके हैं और अभी फ़िलहाल में वो बाहर है। लेकिन उन पे आए दिन आप देखते हैं कुछ केस की वजह से उन्हें अदालत जाना पड़ता है और बहुत सी केस की वजह से आए दिन उनके बयान आते हैं। आपने सुना होगा हमारे जो डिप्टी सीएम है, आपको पता है अजीत दादा पवार जिसे कहते हैं, अभी फ़िलहाल में डिप्टी सीएम है। इनके ऊपर भी बहुत हज़ार करोड़ का जो है तो घोटाले का आरोप लगा था, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री ने भी कुछ टाइम पहले किया था। और उनका जिक्र करने के बाद शायद कुछ जांच एजेंसियाँ उनके खिलाफ़ कार्रवाई करती, जो भी होता। लेकिन अब फ़िलहाल में वो जो है तो एक डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, और बीजेपी के सीएम शिंदे, शिवसेना से बाला साहेब शिंदे सरकार, उनके साथ आज वो मंत्री है, वो भी डिप्टी सीएम है और आज वो सत्ता में है। लेकिन जो आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान। जैसे कि खबर निकल कर आ रही है, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी, जो कि आपको पता है कि एक विधायक भी है और साथ ही महाराष्ट्र की जितनी भी समाजवादी पार्टी की भाग दौड़ है उन्होंने संभालते हैं। और साथ ही उनके ऊपर ये खबर निकल कर आ रही है कि आईटी यानी कि इनकम टैक्स आयकर विभाग की जो टीम है अधिकारियाँ है, उन्होंने यूपी में इनके लखनऊ और वाराणसी में इनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी है, रेड करी है। और साथ ही खबर ये भी आ रही है कि मुंबई और दिल्ली के भी कुछ ठिकाने ऐसे मौजूद है जहां पर आईटी ने यानी आयकर विभाग ने अबू आसिम आज़मी के जो करीबी है उनके ठिकानों पर रेड मारी है। और ये मामला जो ये है कि जैसा कि आपको पता है नोटबंदी के दौरान ये आरोप बहुत से नेताओं पर और बहुत से बड़े लोगों पर, नामी गिरामी लोगों पर लगे थे कि उन लोगों ने अपनी काले धन को वाइट करने के लिए जो है तो बहुत सारी ज़मीन ख़रीदी है और दूसरे भी चीज़ों में इन्वेस्ट किया है। तो ये बेनामी संपत्ति का मामला है। और अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अबू आसिम आज़मी के ठिकानों से तकरीबन 200 बेनामी संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं, प्राप्त हुए, यानी कि हासिल हुए। ये इल्ज़ाम अभी फ़िलहाल आईटी की तरफ से जो कहा जा सकता है, सूत्रों से आ रही है खबर, अबू आसिम आज़मी के करीबियों पर और उन पर लग रहे हैं। अब अगर थोड़ा सा हम देखेंगे कि हमारी से होती है भारतवर्ष की जितनी भी है सीबीआई, ईडी वगैरह, आईटी, ये जो है तो अपने अपने तरीके से काम करती है। और जो लोग क़ानून को हाथ में लेते हैं, अगर क़ानूनी काम करते हैं, उनके ऊपर ये अपने छापा मारते हैं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर, तो उनके ऊपर भी जो है तो ईडी ने कुछ इल्ज़ाम के तहत उन्हें गिरफ़्तार किया है। उन पर भी जो है तो अभी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। तो अबू आसिम आज़मी जो है महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, आपको पता है कि अगर उनके ऊपर ये असर होता है, यानी कि उनकी पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो वो एक मुसलमानों के नेता कहा जाते हैं, यानी कि एक मुस्लिम नाम कहा जाते हैं महाराष्ट्र का। अब रेजोल्यूशन बिल हो या दूसरे तमाम मुद्दे हो, तो अगर आप देखेंगे विधानसभा में बहुत से जो एमएलए चुन के जाते हैं, जो भी वो अपने अपने तरीके से मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन एक बहुत काफ़ी सालों से नाम चलते आ रहा है अबू आसिम आज़मी का, जो कि एक काफ़ी टाइम से विधायक है और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं। इनका नाम ख़ास तौर पे लिया जाता है कि विधानसभा में मुसलमानों की आवाज़ ये उठाते हैं। तो अगर इनके ऊपर ये असर होता है तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं इलेक्शन पर भी इसका असर होगा। और साथ ही यूपी की राजनीति, यानी कि ये समाजवादी पार्टी के जो हाल फिलहाल में आज़म खान का भी जो कद था, यानी कि आपको पता है आज़म खान का भी जो कद था एक कद्दावर नेता का, अब उनका गिराफ किस तरह आ गया है। उन पर भी अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम लग चुके हैं और वो तकरीबन 2 साल कुछ अरसा उन्होंने जेल में काट चुके हैं और अभी फ़िलहाल में वो बाहर है। लेकिन उन पे आए दिन आप देखते हैं कुछ केस की वजह से उन्हें अदालत जाना पड़ता है और बहुत सी केस की वजह से आए दिन उनके बयान आते हैं। आपने सुना होगा। तो आप जो अबू आसिम आज़मी पर जो ये
इल्ज़ामत लगे हैं बेनाम संपत्ति के। और अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 200 के करीब कागजात ऐसे हैं जो बेनाम संपत्ति के, तो उनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर तो ये असर पड़ेगा, साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में भी पड़ेगा और यूपी की राजनीति में भी पड़ेगा। आप देखा है कि संजय सिंह पर जिस तरीके से इल्ज़ाम लगे हैं और आरोप लगे हैं, जांच एजेंसियाँ जो है हमारी वो अपनी अपनी तरीके से काम कर रही है, तो वो जो है तो संजय सिंह पर ही नहीं असर पड़ा है, बल्कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पूरे भारतवर्ष में इसका असर पड़ा है। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि जितने भी नेता है, कभी इसका नाम आता है, कभी वो फलाने नेता का नाम आता है। हमारे जो डिप्टी सीएम है, आपको पता है अजीत दादा पवार जिसे कहते हैं, अभी फ़िलहाल में डिप्टी सीएम है, इनके ऊपर भी बहुत 1000 करोड़ का जो है तो घोटाले का आरोप लगा था, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री ने भी कुछ टाइम पहले किया था। और उनका जिक्र करने के बाद शायद कुछ जांच एजेंसियाँ उनके खिलाफ़ कार्रवाई करती, जो भी होता। लेकिन अब फ़िलहाल में वो जो है तो एक डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, और बीजेपी के साथ, और शिंदे, आपको जैसा पता है सीएम शिंदे, शिवसेना से बाला साहेब शिंदे सरकार, उनके साथ आज वो मंत्री है, वो भी डिप्टी सीएम है और आज वो सत्ता में है। लेकिन जो सत्ता के बाहर नेता है, आप देख रहे हैं आए दिन उनके ऊपर जो है तो कार्रवाई होती है। कभी ये नेता के, कभी कांग्रेस से हो या फिर समाजवादी पार्टी से हो या कभी आम आदमी पार्टी से हो, अलग अलग पार्टी से नेता होते हैं और उनके ऊपर कभी बेनाम संपत्ति का, कभी शराब घोटाले का, और अलग अलग घोटाले के आए दिन जो है तो ये एजेंसी की तरफ से इल्ज़ामत लगते हैं, उन्हें गिरफ्तारी किया जाता है। कोई 1 साल से, कोई 2 साल से जेल के अंदर है और कोई बाहर भी आया है। तो आपने देखा है हाल क्या हुआ है, और हम देख रहे हैं कि ये आए दिन जो है तो बढ़ते जा रहा है जो चलन है जांच एजेंसियों का इन नेता के ऊपर कार्रवाई का। लेकिन अब करीब में 2024 के इलेक्शन है और वो भी लोकसभा इलेक्शन है, तो आप देखेंगे ऐसे कार्रवाई बहुत सारी हो सकती है। अलग अलग नेताओं के जो काले चिट्ठे हैं या हम जो कहेंगे उनके जो गैर कानूनी काम है वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये अबू आसिम आज़मी पर जो कार्रवाई हुई है, जाहिर सी बात है कि इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ने वाला है। और आप देखेंगे इलेक्शन भी करीब है, तो आए देखते हैं जो भी अपडेट आप तक पहुंचेंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जैसी हमारे पास न्यूज़ आएंगी हम आप तक नई अपडेट पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए तामीर मीडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुफियान खान, औरंगाबाद।